हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। कुछ अपनी ज़िंदगी को लेके बड़े फ़ैसले लिए हैं मैंने, जो कि मुझे बताना बहुत ज़रूरी है आप सभी के साथ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप मेरे साथ दिल से जुड़ी हुई हो। तो हर बात आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी ज़िंदगी की, जो भी लाइफ में कुछ चल रहा होता है। तो इधर देखिए, कई दिनों से उस घर में लगी हुई थी, साथ वाले घर में। तो ये वाला जो घर है मेरा, बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पा रहा था। आज कल लग के थोड़ा सा किया, आज मेरे रसोई तो बिल्कुल ही कई दिन से, जो होता नहीं है डीप क्लीनिंग वाला काम, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी साफ़ कर देते थे। तो आज मुझे करना ही पड़ेगा। ये देखिए आपके सामने है, पूरा निकाल निकाल के। डब्बे भी इतने गंदे हो चुके हैं ना मेरे, जैसे आटा रखने का डब्बा होता है, उसका ऊपर का जैसे ढक्कन है, दूसरा आटे रखने का। अब उनको धो के सुखा के पोंछ के साफ़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना, ये देखोगे ना, सारा गंदा गंदा सा हो रखा था। फिर पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। आप एक्चुअली ना, अभी ना इसलिए ये घर मेरा इतना फर्श गंदा हो रखा है, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। और मैं ना कभी भी ना, हम जूते चप्पल हमेशा बाहर उतारती हूँ, घर के अंदर कभी चप्पल नहीं, मेरी चप्पल नहीं पहनती हूँ मैं। और अभी दिक्कत ये है कि ना, जैसे ठंड का टाइम है तो मम्मी भी रहते हैं, तो मम्मी बोलते हैं कि ठंड में ना बिना चप्पल के नहीं रहा जाता। और फिर अब ठंड मुझे भी लगती है, तो मैंने देखो अब जूते पहन रखे हैं, और ये जूते मैं घर के बाहर भी पहनती हूँ। तो वही है ना, बाहर से मिट्टी आ जाती है नीचे, और थोड़ा सा भी पानी लग जाए ना, तो पूरा फर्श किचड़ी किचड़ी सी हो ही जाती है। अब ये सर्दियों सर्दियों में रहेगा ही, पर इसीलिए आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करूँगी, पोछा भी लगाऊंगी। और माफ़ कीजिएगा, आपके कमेंट आएंगे पोछे को आप सिंक में धो रहे हो। तो देखिए, मेरे पास पोछे की बाल्टी मैं इतनी बार खरीदी है ना, मैंने क्या बोलूँ, मेरे पास पोछे की बाल्टी ही नहीं बचती है। एक्चुअली क्या है ना, मैं ला के भी रख रखी थी, अभी भी एक पोछे की बाल्टी लगा रखी थी, वो फिर मम्मी दूसरे घर में ले गए। तो वो फिर मम्मी कपड़े धोने की बाल्टी बना देते हैं। मैं पोछे के लिए खरीदती हूँ बाल्टी की, चलो इसमें इसको यूज़ कर लेंगे। मम्मी कहती है कि पोछे के लिए और दूसरी बाल्टी दे दूँगी, ये मुझे दे दे, ये ना और नहाने के लिए काम आ जाएगी, नई बाल्टी है, नई बाल्टी पोछे में लगाएगी। यही हो जाता है ना, तो इस चक्कर में मेरे पास है ही नहीं। और आप जो मुझे झाड़ू सजेशन देते हो ना पोछे के लिए, वो पोछे देखिए मैं नहीं खरीद सकती, इतने महंगे 1700-1800 रुपये का पोछा आप मुझे बोल रहे हो कि खरीद लो, उसमें बाल्टी साथ में आती है। तो देखो वो तो बहुत महंगे हैं। देखो इतने में तो मेरे कितने पोछे आ जाएंगे, आप खुद ही बताइए मेरे इतने। ये तो बहुत महंगा महंगे पोछा है। देखिए आप समझ ही जाइए। अब मैं अपना थोड़ा बजट के हिसाब से देख लूँगी, कोई सस्ती सी कोई बाल्टी होगी, कुछ ना कुछ लगा ही लूँगी। मेरा को तो यही पसंद आता है, बस देसी तरीका जो पोछा है, उसको अपना ये जो वाइपर होता है ना, उस पर लपेट लेती हूँ धो के, और फिनाइल का बढ़िया पोछा लगा दो, मुझे यही अच्छा लगता है। और ये देखो, मैं यहाँ बीच में कुछ ना कुछ काम विहान बताए जा रहा था, कभी बाहर कभी अंदर, ऐसे मेरा लगा ही हुआ था। और ये कुकर में भी देखिए, सामने कुकर दिख रहा था ना आपको, इसमें भी मम्मी ने गाजर मटर की सब्जी बना रखी थी, वो मैंने निकाल के कटोरी में रखी, और ये कुकर मैंने फिर सिंक में रख दिया। इसीलिए ना थोड़ा सा फैली फैली सी किचन इसीलिए हो जाती है मेरी, क्योंकि मेरी मम्मी का ना हाथ ऊपर नहीं पहुँचता। जैसे मैं ऊपर सेल्फ पे, आप कहते हो ना, सारे डब्बे ऊपर रख लो, बस नीचे खाली रखो स्लैब। तो मेरे किचन में यही प्रॉब्लम है कि मम्मी को ना फिर हाथ मम्मी का ऊपर नहीं जाता, तो मम्मी को नीचे ही बर्तन, जैसे चीनी का, पत्ती का, और भी जो दूसरे डब्बे होते हैं, मसाले, सब कुछ नीचे चाहिए होता है। तो ये मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर रही थी अच्छे से, ताकि घर मेरा अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि अभी मैं यहाँ की रसोई का काम मैं इसलिए करने लग गई थी, क्योंकि देखिए जो मेरा जो दूसरा घर है ना, अभी ठंड थी, पता नहीं क्यों ऐसा टाइम हो, आजकल क्या सा मौसम चल रहा है, 11 बजे तो इतनी ठंड होगी, इतनी धुंध पड़ रही होगी, और 12 बजे इतनी तेज़ धूप निकलने लग जाती है, मतलब एक ही घंटे में धूप निकल जाती है। तो मैंने कहा तो पहले मैं आधा 1 घंटा इस घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर बाहर जाऊँगी तो मेरे साथ विहान भी मेरे पीछे पीछे फिर बाहर ठंड में घूमेगा, और मैं नहीं चाहती कि विहान को बिल्कुल भी ठंड लगे। विहान की सर्दियों की छुट्टियाँ और भी बढ़ गई है अभी, क्योंकि हमारे हरियाणा में ठंड ज़्यादा थी, तो मतलब 5-6 दिन छोटे बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी। तो अब विहान अगले मंडे से स्कूल जाएगा, अभी उसकी 4-5 दिन की हॉलीडेज चल रही हैं, घर पे ही रहता है। तो देखिए, और मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा, ये जो 2 सोफ़े मेरे बचे हुए हैं ना, एक बार तो मन करता है कि मैं इनको भी डिस्कार्ड कर दूँ। पता नहीं क्यों मेरे को अजीब सा वो हो रखा है। जो मैंने अभी कल सफाई करी थी ना जिन सोफ़ों की, एक तरफ तो ये भी दिल है कि इनको भी निकाल ही दूँ, क्योंकि मैं इनको छू रही हूँ ना, तो मुझे, अभी मैं बैठी हूँ इस सोफ़े पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें भी कहीं ऐसा ना हो कि चूहों ने
जितना देखूंगी बाकी मैं चेक करूंगी, अगर लगा कि नहीं है रहने रखने लायक तो मैं इनको डिस्कार्ड ही कर दूंगी और कभी ज़िंदगी में इस तरीके के सोफ़े दोबारा नहीं खरीदूंगी। बस ये है कि लूँगी नहीं इसके बाद, बस वही है जो आप कह रहे थे ना, वो लकड़ी वाली जो कुर्सी है उनको अंदर रख लूँगी, क्योंकि छोटे घर में ना ज़्यादा फर्नीचर भरना भी नहीं चाहिए, जितना ज़रूरी है बस सामान उतना ही रखना चाहिए। ना तो किराए के घर में ज़्यादा फर्नीचर भरो, क्योंकि देखो ज़्यादा सामान ले लोगे आप, कल को किराए के घर पे क्या होता है ना, आपको बार बार घर बदलने पड़ते हैं, बार बार चेंज करने पड़ते हैं, तो परेशान होता है बंदा। और फिर आपको ना अगर आपके पास सामान ज़्यादा होगा तो आपको ना किराए के लिए घर भी बड़ा देखना पड़ता है। अगर आपका सामान कम रखोगे तो क्या पता आप मतलब थोड़ा से होता है ना, आपका बजट भी बढ़ जाता है, और क्योंकि फिर सामान रखने के लिए भी एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा अच्छे से रसोई को जितना हो पाया बस कर दिया, अभी जल्दी जल्दी में जितना बना, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाई देती हूँ। इधर मैं थोड़ा सा पहले पानी पीऊँगी, गर्म पानी। मैं हर 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा पानी पीने शुरू किया है, और ताकि थोड़ा सा ना अभी बस यही है, बस पानी पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ मैं अपना। मैंने मिल्टन की बोतल ला रखी, अभी ख़रीदी थी रिसेंटली, आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा। तो उसमें ना क्या करती हूँ, सुबह गर्म पानी अच्छे से उबाल के उसमें भर लेती हूँ, एक बोतल वो भर लेती हूँ, और एक मेरे पास मिल्टन का जग रखा हुआ है, फ्लास्क जिसको बोलते हैं, थर्मल फ्लास्क, तो उसको भी पानी का भर दिया करूँगी। तो मेरे पास अच्छा खासा, क्योंकि रात को मैं ना क्या करती हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता फिर बार बार ठंड में, और मुझे प्यास भी लगती है जैसे 9 बजे 10 बजे, तो मैं पानी की एक गर्म बोतल अपने साथ रखती हूँ, और जब भी प्यास लगती है मैं अपना पानी निकाल के थोड़ा थोड़ा पी लेती हूँ। और यहाँ पे भी मैं आराम से शांति से आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी। मैंने ना फ़ोन खोला और मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो मैंने सुबह भेजी थी ना, जो सुबह वाली, उसके कमेंट्स पढ़ रही थी, मैं देख रही थी, सबके जवाब भी दे रही थी। यहाँ पे देखिए मैं किसी को दिल दे रही थी, किसी के मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। उसके बाद मैंने कमेंट्स के सबके जवाब देने के बाद मैं फ्री हो गई थी पानी पी के। तो अब मैं आ गई हूँ, ये देखिए आप। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ डिसीज़न लाइफ के ऐसे होते हैं जो लेने पड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस होते हैं लाइफ में। खुद का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ फ़ैसले ऐसे ज़िंदगी के बन ही जाते हैं। तो ये देखो यहाँ मैंने अलमारी के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, जो कि मैं अभी नीचे रख रही हूँ, ये देखो आप। तो ये वाला भी देखिए, इस तरीके से ये सामान था। अभी इसमें से कुछ अगर ज़रूरी भी होगा सामान वो भी मैं निकाल लूँगी। जैसे मेरे पास कुछ बर्तन रखे हुए थे, वो बर्तन अब मैं यूज़ में निकाल दूँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मेरे सास ससुर है वो भी आएंगे रहने के लिए यहाँ पे। तो जब वो आएंगे तो उनको भी रसोई दे दूँगी। और आप कह रहे थे कि खाना तो आप ही बना के देना उनको, तो हाँ जी, मैं खाना खुद ही बना के दूँगी। मैं उनसे थोड़ी काम करवाऊँगी कि वो 2 दिन के लिए आएँ, 3 दिन के लिए, जितना भी आएँ मतलब, तो उनको कह दूँ कि नहीं आप काम करो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, काम मैं ही करती हूँ, खाना भी मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बैग निकाले हैं, ये 2 बैग मैंने ख़रीदे थे, ऑनलाइन मंगवाए थे उस टाइम। तो ये ऑनलाइन बैग मैंने निकाले थे, तो मैं इनको खोल के ना, इसमें अब मेरे को क्या था कि मेरे को ये सामान भर दूँगी इनमें, और फिर मैं चली जाऊँगी ये यहाँ से। देख लीजिए अब आप, ये बैग लेके मैं चली जाऊँगी। ये देखो फिर मेरे को ये जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये देखिए आपके सामने मैं ये बैग खोलने लग रही थी, तो मम्मी उसी वक्त मेरे पास आ गए थे और देख रहे थे बैग, क्योंकि ये बैग जब मैंने लिए थे तब मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं थे, आपको याद ही होगा। वो थे गुड़गांव में, क्योंकि वो बीमार हो गए थे, तो बस उन्होंने वीडियो में देखे थे ये बैग मेरे, बट वैसे नहीं देखे थे। तो मम्मा आके खड़े हो गए थे और देख रहे थे, बोल तो मैं मम्मी को दिखा रही थी ये बैग। तो ऐसे ही होता है। अभी मेरे को ना मेरे मन में ये चीज़ आ गई है, पता नहीं क्यों, ये सोफ़ों के लिए अभी बैठी हूँ। चलो वो तो बात बाद में करेंगे, ये देख लीजिए पहले। तो बस यहाँ पे मम्मी ने कुछ मुझसे पूछा, ना मैंने मम्मी को कोई जवाब दिया। एक वो होता है ना कि बस ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में, उनको 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 उनकी ज़िंदगी अच्छे से कटे। और मैं कभी मम्मी के सामने मैं नहीं चाहती कि रोऊँ, कभी दुखी हूँ। और बस ठीक है, अगर मैं चाहूँगी कि मम्मी अच्छे से रहे बस, और क्या कहूँ। तो इसीलिए मैंने लाइफ के लेके कुछ कठोर फैसले ज़िंदगी के लिए हैं, जो आपको कहते हैं ना कि टाइम आने पे सब पता चल जाता है, तो आप सबको भी पता चल ही जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो भी आनी ही है, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हो, तो आपको पता चल सब कुछ चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ज़िंदगी में मेरी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 बैग है, और
ये दोनों बैग ना, मेरा उस टाइम पता नहीं मेरा क्या दिमाग चला, आप भी बोलोगे निधि कि आप ऐसे बैग को सिर पे उठा के क्यों लेके गए हो आप ये बैग। आप इन बैग को एक के अंदर एक रख के अपने हाथों में पकड़ के भी अब दूसरे घर तक लेके जा सकते थे। तो हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर पता नहीं उस टाइम मेरा क्या दिमाग चला, मैंने ऐसे ही कर दिया। ये देखो ना, मेरे को ये भी ध्यान नहीं रहा कि ये छोटा वाला बैग इस बड़े बैग के अंदर से ही तो निकाला था, इसी में आ जाता ये बैग। क्योंकि अभी ये सामान तो मैंने नहीं भर रखा इन बैग में, टैची में मैं खाली टैची लेके जा रही हूँ, क्योंकि जाना है। सब कुछ पता चल जाएगा आपको जो भी है, वीडियो में आगे बने रहिएगा आप। तो ये देखो, यहाँ पे मैं ये टैची दोनों अपने सिर पे रख के जाने लग रही थी, और मेरा बच्चा विहान मेरे को बोलता, मम्मी मैं भी आप ही के साथ जाऊँगा, मुझे जहाँ मम्मी मेरे को भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। तो वही है, बच्चे का मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत मोह है विहान को मेरा। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ साथ आ जाता है। ये देखिए अब आप, यहाँ मैं चली तो विहान भी मेरे साथ पकड़ के मेरी उंगली चल पड़ा। चलो बेटा चलते हैं यहाँ से, अब हमारा समय आ गया है विदाई का, जा रहे हैं अब हम यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और जो भी है, जो भी आप सबके सवाल है आप कमेंट में पूछिए मुझसे। मैं हो पाया अगली वीडियो में सब हर बात का आपको जवाब दे दूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है और आपको पता ही है, और ज़्यादा लंबी वीडियो डाल नहीं सकती मैं, मेरी मजबूरी है। क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करते हो कि ज़्यादा लंबी वीडियो मत भेजा कीजिए, छोटी वीडियो डाला कीजिए। तो ये देखिए, आपको बाकी दिख ही गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर।